शोक गीत, पहला गीत। वह नगरी अब कैसे वीरान हो गई है जो कभी लोगों से भरी रहती थी। वह किस तरह विधवा जैसी हो गई है। वह जो राष्ट्रों में महान थी, वह जो कभी नगरों की राजकुमारी थी, दासी जैसी हो गई है। वह रात में फूट फूट कर रोती है, उसके कपोलों पर आंसू बहते रहते हैं। उसके इतने सारे प्रेमियों में कोई भी उसे सांत्वना नहीं देता। उसके सभी मित्रों ने उसके साथ विश्वासघात किया है। वह उसके शत्रु हो गए हैं। विपत्ति और आसानी दास्ता से ग्रस्त होकर यूदा निर्वासित हो गया है। वह राष्ट्रों में निवास कर रहा है, उसे कहीं ठहराव नहीं मिल रहा है। बंद गलियों में उसका पीछा करने वालों ने उसे पकड़ लिया है। सियोन की सड़कें विलाप करती हैं क्योंकि पर्व मनाने कोई नहीं आता। उसके सब फाटक उजाड़ पड़े हैं, उसके याजक करा रहे हैं, उसकी कन्याएं आह भरती हैं। वह स्वयं बहुत दुख झेल रही है। उसके शत्रु उसके स्वामी हो गए हैं, उसके बैरी आनंद मना रहे हैं क्योंकि उसके अनेकानेक अपराधों के कारण उसके प्रभु ने उसे दंडित किया है। उसके शत्रुओं के सामने बंदी बनकर उसके बच्चे चले गए हैं। सियोन की पुत्री का प्रताप उससे विदा हो गया है। उसके राज्याधिकारी इन हुरनों जैसे हो गए हैं जिनका कोई चारागाह नहीं रहा। अपना पीछा करने वालों के सामने बलहीन होकर वे भाग रहे थे। अपनी विपत्ति और कड़वाहट के दिनों में यरूशलेम को याद आता है वह समस्त वैभव जो प्राचीन काल से ही उसका था, जब उसके लोग शत्रुओं के हाथ पड़ गए और उसका कोई सहायक नहीं रहा। तो उसके शत्रुओं ने उसे देखा और वे उसके पतन पर हंस पड़े। यरूशलेम ने भयानक पाप किए, इसलिए वह अपवित्र हो गया। जो सब उसका सम्मान करते थे वे उसका तिरस्कार करते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी नग्नता देखी है। वह स्वयं भी कराहता रहता है और अपना मुंह छिपा रहा है। उसका कलंक उसके वस्त्रों में लग गया है। उसने अपने विनाश की चिंता नहीं की। उसका पतन इतना भयावह है, उसे कोई ढारस तक नहीं बांधता। प्रभु मेरे कष्टों पर ध्यान दे क्योंकि शत्रु विजयी हो गए हैं। उसके धन कोशों की ओर शत्रुओं ने अपने हाथ बढ़ा दिए हैं। उसने उन राष्ट्रों को अपने पवित्र मंदिर में प्रवेश करते देखा है जिन्हें तुमने अपनी सभा में आने से मना किया था। उसके सभी लोग रोटी की खोज में भटकते हुए रोते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे अपने धन कोश देकर भोजन खरीदते हैं। प्रभु देख और ध्यान दे कि मेरा कितना तिरस्कार हो रहा है। इस पथ से होकर जाने वालों, आओ देखो कि क्या मेरा जैसा दुख किसी और ने भोगा है। जो दुख मुझ पर पड़ा है, जो अपने महाकोप के दिन प्रभु ने मुझे दिया है। उसने ऊपर से मुझ पर आग बरसाई, उसने मेरी हड्डियों में उसे डाल दिया। उसने मेरे पैरों के लिए जाल फैलाया और मुझे चित्त कर दिया। उसने मुझे उदास कर दिया। मैं सारा दिन पीड़ित रही। मेरे पाप एक जुआ बन गए। उसके हाथों ने उनको जोड़ दिया। वे मेरी गर्दन पर रख दिए गए। उसने मुझे शक्तिहीन कर दिया। प्रभु ने मुझे उन लोगों के हाथ कर दिया जिनके सामने मैं टिक नहीं सकती। प्रभु ने मेरे यहाँ के सभी बलवानों का तिरस्कार कर दिया। उसने मेरे युवकों को कुचलने मेरे विरुद्ध एक जन समूह बुला भेजा। प्रभु ने यूदा की कुमारी पुत्री को जैसे रस कुंड में रौंद डाला। मैं इन्हीं बातों पर रो रही हूँ। मेरी आंखें आंसू बहाती हैं। वे सभी मुझसे दूर हैं जो मुझे सांत्वना देते, जो मुझसे उत्साह भरते। मेरे बच्चे उजड़ गए हैं क्योंकि शत्रुओं की विजय हो गई है। सियोन अपने हाथ फैलाती है लेकिन उसे कोई सांत्वना नहीं देता। प्रभु ने याकूब के शत्रुओं को आदेश दिया कि वे उसे चारों ओर से घेर ले। यरूशलेम उनके बीच घृणित बन गया है। प्रभु ने न्याय किया है क्योंकि मैंने उसके आदेश का पालन नहीं किया। किंतु समस्त राष्ट्रों सुनो, मेरे दुख पर ध्यान दो। मेरे युवतियों और मेरे युवकों को बंदी बनाकर ले जाया गया है। मैंने अपने प्रेमियों को पुकारा किंतु उन्होंने मुझे धोखा दिया।
मेरे याजक और नेता जब वे अपने को जीवित रखने के लिए भोजन की खोज में भटक रहे थे, नगर में मर गए। प्रभु देख, मैं कितनी वेदना में हूँ, मेरे प्राण व्याकुल हैं, मेरे हृदय मेरे भीतर छटपटाता है, क्योंकि मैं बराबर विद्रोही रही। बाहर तलवार मेरी संतान को मारती है, घर में मृत्यु नाचती है। सुन, मैं कैसे कराती हूँ, मुझे कोई सांत्वना नहीं देता। मेरे सभी शत्रुओं ने मेरी विपत्ति के विषय में सुना है। उन्हें प्रसन्नता है कि यह तूने किया है। तूने जिस दिन की घोषणा की है उसे ला और उनको भी मुझ जैसा बना दे। उनके सभी कुकर्मों पर ध्यान दे और मेरे सभी अपराधों के कारण तूने मेरे साथ जो किया है वही उनके साथ कर, क्योंकि मेरी आहें असंख्य हैं। शोक गीत, दूसरा गीत। अपने क्रोध के आवेश में प्रभु ने सियोन की पुत्री को मेघाच्छत्र कर दिया। उसने इज़राइल के वैभव को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया है। उसने अपने क्रोध के दिन अपने पावन दान का भी ध्यान नहीं रखा है। प्रभु ने निर्दयता पूर्वक याकूब के सब घरों को नष्ट कर दिया है। उसने क्रोध के आवेश में आकर यूदा की पुत्री के सब गढ़ों को ढा दिया है। उसने उसके राज्य और उसके शासकों को अपमानित किया और मिट्टी में मिला दिया है। उसने अपनी भारी क्रोध में इज़राइल की समस्त शक्ति नष्ट कर दी है। उसने शत्रुओं के सामने उनसे अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। वह याकूब के भीतर एक ऐसी आग बनकर भड़का है जिसने चारों ओर सब कुछ भस्म कर दिया है। उसने शत्रु की तरह अपना धनुष चढ़ा लिया है। उसने बैरी की तरह अपना दाहिना हाथ उठा लिया है। उसने सियोन की पुत्री के तंबू में उन सब को जिन पर आंखों को गर्व था नष्ट कर दिया है। उसने आग की तरह अपना क्रोध उड़ेल दिया है। प्रभु शत्रु जैसा हो गया है। उसने इज़राइल का विनाश कर दिया है। उसने उसके सभी महलों का विनाश कर डाला है। उसके गढ़ नष्ट कर दिए हैं। उसने यूदा की पुत्री का शोक और विलाप और भी बढ़ा दिया है। उसने अपना मंदिर उद्यान की तरह तोड़ दिया है। उसने अपने निवास को नष्ट कर दिया है। प्रभु ने सियोन में अपने पर्व में विश्राम दिवस को विस्मृत करा दिया है। उसने अपने भयानक क्रोध में राजा और याजक को त्याग दिया है। प्रभु ने अपनी वेदी का तिरस्कार, अपने पवित्र स्थान को अस्वीकार कर दिया है। उसने अपने भवनों की दीवारें शत्रुओं के हाथ कर दी है। प्रभु के निवास में पर्व के दिन जैसा कोलाहल हो रहा है। प्रभु ने सियोन की दीवार को धूल में मिलाने का निश्चय किया है। उसने डोरी में माप कर उस पर निशान लगा दिया है। उसने अपने हाथ को विनाश करने से नहीं रोका। उसने परकोटे और दीवार को विलाप करने दिया है और वे दुख में पड़े हुए हैं। उसके फाटक जमीन में धस गए हैं। उसने उसकी अर्गलाओं को तोड़कर चूर कर दिया है। उसके राजा और पदाधिकारी राष्ट्रों के यहाँ हैं। विधान समाप्त हो गया है और उसके याजकों को प्रभु की ओर से कोई दृश्य नहीं प्राप्त होता। सियोन के नेता मौन होकर धरती पर बैठे हैं, अपने सिर पर धूल डाले, टाट के कपड़े ओढ़े। यरूशलेम की कुमारियां सिर झुकाए बैठी रहती हैं। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते बुझ गई हैं। अपनी प्रजा की पुत्री के घाव के कारण मेरी अंतड़ियां ऐंठ रही हैं। मेरा हृदय पिघलता है जब बालक और दूधमुए बच्चे नगर की गलियों में मूर्छित हो जाते हैं। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, रोटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं और अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। यरूशलेम की पुत्री, मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं? तुम किसके सदृश हो? सियोन की पुत्री, तुम्हें कौन बचा सकता और सांत्वना दे सकता है? क्योंकि तुम्हारी विपत्ति समुद्र की तरह अपार है। तुम्हें कौन स्वास्थ्य करेगा? तुम्हारे नबियों ने तुम्हें असत्य और भड़केले दृश्य दिखाए। उन्होंने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए तुम्हारा पाप प्रकट नहीं किया। उन्होंने तुम्हें व्यर्थ और भ्रमक भविष्यवाणियां सुनाई। रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग तुम पर तालियां बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री का उपहास करते और सिर हिलाते हैं। क्या यह वही नगरी है जो सौंदर्य की परिपूर्णता और समस्त पृथ्वी का आनंद कहीं जाती थी? तुम्हारे सभी शत्रु तुम्हारे विरुद्ध अपशब्द कहते हैं। वे फुफकारते और दांत पीसकर
कर यह कहते हैं, हमने अपना सर्वनाश कर दिया है। हम इसी दिन की कामना करते थे और वह आ गया है, हम उसे देख रहे हैं। प्रभु ने जो निश्चय किया पूरा किया, उसने अपना वो वचन पूरा किया जिसकी घोषणा उसने प्राचीन काल से की थी। उसने निर्दयता से सर्वनाश किया। उसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हें हानि पहुंचाकर तुम्हारा उपहास करने दिया और तुम्हारे विरोधियों की शक्ति बढ़ाई। तुम सारे हृदय से प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे। तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। प्रभु, ध्यान से देख कि तूने ऐसा व्यवहार किसके साथ किया है। क्या स्त्रियां अपनी ही संतानों, अपने ही पाले हुए बच्चों को अपना आहार बनाए? क्या प्रभु के ही पवित्र स्थान में याजकों और नबियों का वध किया जाए? बच्चे और बूढ़े मरकर सड़कों की धूल में पड़े हैं। मेरी कुमारियां और नवयुवक तलवार के घाट उतारे गए हैं। तूने अपने कोप के दिन उनका वध कर दिया है, उन्हें निर्दयता से मार दिया है। तूने जैसे किसी उत्सव के दिन की तरह मुझे आतंकित करने वालों को चारों ओर से आमंत्रित किया। प्रभु के कोप के दिन कोई भी बचकर भाग नहीं सका और जीवित नहीं रहा। मैंने जिनको दुलारा और पाला, मेरे शत्रुओं ने उनका विनाश कर दिया। शोक गीत, तीसरा गीत। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने उसके क्रोध के डंडे की पीड़ा झेली है। वह मुझको ढकेल कर अंधेरे में ले आया है जहाँ कोई प्रकाश नहीं। वह दिन भर बराबर अपना हाथ अकेले मुझ पर उठाता है। उसने मेरे मांस और मेरी चमड़ी की छीड़ कर दिया है और मेरी हड्डियां तोड़ डाली हैं। उसने चारों ओर से मुझे बंधित किया है और कटुता तथा संकट से ढक दिया है। उसने मुझको बहुत पहले के मुर्दे की तरह अंधकार में निवास करने के लिए छोड़ दिया है। उसने मुझे दीवारों से इस तरह घेर दिया है कि मैं नहीं भाग सकता। उसने मुझे भारी जंजीरों से जकड़ दिया है। मैं पुकारता और दुहाई देता हूँ, लेकिन वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। उसने तराशे हुए पत्थरों से मेरे रास्ते बंद कर दिए हैं। उसने मेरे मार्ग टेढ़े मेढ़े कर दिए हैं। वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीढ़ छिप कर बैठे हुए सिंह के सदृश है। उसने मुझको अपने मार्ग से भटकाकर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसने मुझको निषादमग्न कर दिया है। उसने अपना धनुष चढ़ाकर मुझको अपने तीर का निशाना बना लिया है। उसने अपने तरकश के तीरों से मेरा हृदय छेद डाला। मैं अपने राष्ट्र के उपहास का पात्र, सारे दिन उनके गीतों की टेक बन गया हूँ। उसने मुझे कटुता से भर दिया है। उसने मुझको अवसंतीन पिलाया है। उसने मेरे दांतों से कंकड़ियां चबवाई। उसने मुझको राख खाने को विवश किया। मेरी आत्मा शांति से वंचित है। सुख क्या है मैं यह भूल गया हूँ। मैंने कहा, मेरा आत्मविश्वास नष्ट हो गया और मुझे प्रभु पर भरोसा नहीं रहा। अपने कष्टों और भटकते रहने की याद मुझे पित्त तथा चिरायते सी कड़वी लगती है। मेरी आत्मा यह सब याद करती और बिसुरती रहती है, किंतु मैं आशा बांधने के लिए यह भी याद करूंगा कि प्रभु की कृपा बनी हुई है। उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा अपूर्व है। मेरी आत्मा कहती है, प्रभु मेरा भाग्य है। मैं उस पर भरोसा रखूंगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। अपनी जवानी के समय से जुए का भार उठाना मनुष्य के लिए उत्तम है। जब वह उस पर इसे डाल दे तो वह मौन होकर अलग बैठ जाए
वह अपना मुख धूल में डाल ले, संभव है अब भी कोई आशा हो। वह अपना गाल थप्पड़ मारने वालों की ओर कर दे और अपमान से आधा जाए, क्योंकि प्रभु सदा के लिए नहीं त्यागेगा, बल्कि वह भले ही पीड़ित करे, वह अपनी अपार अनुकंपा के अनुसार दया दिखलाता है, क्योंकि वह मनुष्य संतानों को सहर्ष विपत्ति और दुख में नहीं डालता। जब कोई व्यक्ति किसी देश के सभी बंदियों को पैर से कुचलता है, जब वह उस सर्वोच्च की आंखों के सामने किसी को अपने अधिकार से वंचित करता है, जब वह किसी का मामला बिगाड़ता है, तो क्या प्रभु इसे नहीं देखता? यदि प्रभु ने निश्चित ना किया हो तो ऐसा कौन है जो आदेश दे और वह पूरा हो जाए? क्या शुभ और अशुभ सर्वोच्च की वाणी से उत्पन्न नहीं है? मनुष्य क्यों शिकायत करे? इससे कहीं अच्छा है कि वह अपने पापों पर नियंत्रण रखे। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर ले। हमने पाप और विद्रोह किया है और तूने हमें क्षमा नहीं किया। तूने क्रोध धारण कर हमारा पीछा किया और निर्दयता से हमारा वध किया। तूने अपने को बादल में छिपा लिया, जिससे तेरे पास कोई दुहाई न पहुंचे। तूने हमें राष्ट्रों के बीच कूड़ा कचरा और रद्दी बना दिया। हमारे सभी शत्रु हमें अपशब्द कहते हैं। हम पर आतंक और गर्त, विनाश और संहार हमारी नियति बन गई है। अपने राष्ट्र की पुत्री के विनाश देखकर मेरी आंखों से आंसुओं की नदी बहती है। मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। अपने नगर की सभी कुमारियों के कारण मेरी आंखें मुझे दुखी बनाती हैं। जो लोग अकारण ही मेरे शत्रु हैं, उन्हें पक्षी की तरह मेरा शिकार किया। उन्होंने मुझे जीवित ही गर्त में फेंक दिया और मुझ पर पत्थर डाल दिए। मेरा सिर पानी में डूब गया और मैं बोल उठा, लो मैं गया। प्रभु, गहरे गर्त से मैंने तेरा नाम की दुहाई दी। तूने मेरी यह विनती सुन ली। मेरी सहायता की पुकार अनसुनी ना कर। मैंने तुझे पुकारा तो तू पास आ गया। तूने कहा, भयभीत मत हो। प्रभु, तूने मेरा पक्ष ग्रहण किया है। तूने मेरे प्राणों का उद्धार किया है। प्रभु, तूने मेरे साथ किया गया अन्याय देखा है। तू मेरे साथ न्याय कर। तूने उनके प्रतिशोध की प्यास, मेरे विरुद्ध उनके सभी षड्यंत्र देखे हैं। प्रभु, तूने उनके अपमान, मेरे विरुद्ध उनके सभी षड्यंत्र सुने हैं। मेरे शत्रुओं के वे वचन और विचार, जिन्हें वे सारा दिन कानों में फुसफुसाते हैं, देख, चाहे वे बैठे हो चाहे खड़े, मैं उनके गीतों का विषय बना रहता हूँ। प्रभु, तू उनके कर्मों के अनुसार उनको प्रतिफल देगा। तू उनके हृदय कठोर बना देगा। उन पर तेरा अभिशाप पड़ेगा। प्रभु, अपने क्रोध के आवेश में तू उनका पीछा करेगा और अपने आकाश के नीचे से उनको मिटा देगा। शोक गीत, चौथा गीत। कैसे सोना मलिन हो गया, कैसे शुद्ध सोना परिवर्तित हो गया। पवित्र पत्थर हर रास्ते के नुक्कड़ पर बिखरे पड़े हैं। सियोन के लाडले, जिनका वजन शुद्ध सोने के बराबर था, कैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तनों जैसे समझे जा रहे हैं। सियोनियों भी अपनी छाती खोलकर अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, लेकिन हमारे देश की पुत्री मरी भूमि की शतुरमुर्गियों जैसे निर्दय हो गई हैं। दूध मुहे बच्चों की जीभ प्यास के कारण उसके तालू से चिपक जाती हैं। बच्चे रोटी मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं देता। जो लोग कभी स्वादिष्ट भोजन करते थे, वे अब सड़कों पर मर रहे हैं। जिनका पालन बैगनी वस्त्रों में होता था, वह अब घूरे पर पड़े हैं। हमारे देश की पुत्री का दंड सोदोम के दंड से भी भारी था, जो किसी के हाथ लगाए बिना ही क्षण भर में नष्ट कर दिया गया था। उसके युवक हिम से भी अधिक उज्जवल, दुग्ध से भी अधिक श्वेत थे।
उनके शरीर मूंगे से भी अधिक लाल थे, उनका रूप नीलम जैसा सुंदर था। अब उनका मुख कलिक से भी अधिक काला है। वह अब सड़कों पर पहचान में नहीं आते। उनकी चमड़ी उनकी हड्डियों से चिपक गई है, वह लकड़ी की तरह सूख गई है। तलवार से मरने वाले भूख से मरने वालों से कहीं अच्छे थे, जो खेत की उपज के अभाव में खींचते घुलते गए। करुणामयी नारियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को उबाला। हमारे देश की पुत्रियों के विनाश के समय वे उनका आहार बन गए। प्रभु ने अपना कोप अच्छी तरह उतारा, उसने अपना जलता हुआ क्रोध बरसाया और उसने सियोन में ऐसी आग लगाई जिसने उसकी नींव जला दी। पृथ्वी के राजाओं को यह विश्वास नहीं था, ना ही संसार के किसी निवासी को, कि अत्याचारी और बैरी यरूशलेम के फाटकों में प्रवेश कर पाएंगे। यह उसके नबियों के पापों और उसके याजकों के अपराधों के कारण हुआ। उन्होंने उसके बीच धर्मियों का रक्त बहाया। वे रक्त से अपवित्र होकर सड़कों पर अंधों की तरह भटकते थे और कोई व्यक्ति उनके वस्त्र तक नहीं छूता था। लोग चिल्लाकर उनसे कहते थे, दूर हो, अशुद्ध, हटो हटो, मत छुओ। जब वे भगोड़े और घुमंतु बन गए तो राष्ट्रों के लोग कहते थे, वे हमारे यहाँ कभी नहीं रह सकते। स्वयं प्रभु ने उन्हें छितरा दिया है, अब वह उनकी चिंता कभी नहीं करेगा। ना तो याजकों के प्रति कोई सम्मान दिखाया गया और ना वृद्ध जनों पर कोई दया की गई। व्यर्थ ही सहायता की राह देखते देखते हमारी आंखें धुंधला गई। हम एक ऐसे राष्ट्र की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारी रक्षा नहीं कर सका। लोग हमारे कदमों का पीछा करते थे, जिससे हम अपने चौकों पर भी नहीं चल सकते थे। हमारा अंत समीप आ गया, हमारे दिन पूरे हो गए, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। हमारा पीछा करने वाले आकाश के गरुड़ों से भी तेज थे। वे पर्वतों पर पीछा करते थे, वे मरुभूमि में हमारे घात में रहते थे। हमारी प्राणवायु प्रभु की अभिजित उनके फंदों में पड़ गई थी। वह जिसके विषय में हमने कहा था, हम उसकी छाया में राष्ट्रों के बीच जीवित रहेंगे। आनंद मनाओ और प्रसन्न हो, एदोम की पुत्री, उस देश निवासिनी। वह प्याला तुम्हारी ओर भी बढ़ाया जाएगा। मतवाली होकर तुम अपने वस्त्र उतार दोगी। सियोन की पुत्री, तुम्हारी दुष्टता का दंड पूरा हो गया है। वह तुम्हें अब और निर्वासन में नहीं रखेगा, किंतु एदोम की पुत्री, तुम्हारी दुष्टता के लिए वह तुम्हें दंड देगा। वह तुम्हारे पाप प्रकट करेगा। शोक गीत, 5वां गीत। प्रभु ये स्मरण कर कि हम पर क्या बीती है। देख, हमारे अपमान पर ध्यान देने की कृपा कर। हमारा दाएं भाग अपरिचितों के हाथ चला गया है, हमारे घर विदेशियों के हाथ। हम अनाथ और पितृहीन हो गए हैं। हमारी माताएं विधवाओं जैसी हैं। हमें अपने पीने के पानी का मूल्य देना पड़ता है, अपनी लकड़ी का भी दाम चुकाना पड़ता है। हमारी गर्दनों पर जुआ रखकर हमें निर्दयता से हाँका जाता है। हम थक गए हैं, हमें विश्राम करने नहीं दिया जाता। हमने भरपूर रोटी पाने के लिए अपने को मिस्र और असूर के हवाले कर दिया है। हमारे पूर्वजों ने पाप किया है और वे मर चुके हैं, और उनके अपराधों का फल हम भोग रहे हैं। दास हम पर शासन करते, ऐसा कोई नहीं जो हमें उनके हाथ से छुड़ाता है। उजाड़ खंड की तलवार की आशंका के बावजूद हम अपने जीवन का संकट झेलकर रोटी ले आते हैं। अकाल के जलते तप से हमारी चमड़ी भट्टी की तरह गर्म हो गई है। सियोन में स्त्रियों का शील भंग किया जाता है। यहूदा के नगरों में कुमारियां कन्याओं का राज अधिकारी उनके हाथों से फांसी पर लटका दिए गए हैं। वृद्ध जनों का कोई आदर नहीं दिया जाता। नवयुवकों को चक्की चलाने को बाध्य किया गया है और लकड़ी के गठरे के भार से लड़के लड़खड़ाते हैं। वृद्ध लोगों ने नगर का द्वार, युवा लोगों ने अपने गाना बजाना छोड़ दिया है। हमारे हृदय का उल्लास समाप्त हो गया है। हमारा नृत्य शोक में बदल गया है। हमारे मस्तक से मुकुट गिर गया है। हमको धिक्कार, क्योंकि हमने पाप किया है, इसलिए हमारा हृदय दुखी हो गया है।
इसलिए हमारी आंखें धुंधली हो गई हैं, क्योंकि सिय्योन पर्वत वीरान हो गया है, उस पर सियार विचरण करते हैं, किंतु प्रभु तू सदा राज्य करता है। तेरा सिंहासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। तू हमें सदा के लिए क्यों भूल जाएगा? क्या तू हमारा परित्याग इतने लंबे समय तक करेगा? प्रभु तू हमें अपनी ओर अभिमुख कर और हम लौट आएंगे। हमारे पहले जैसे दिन हमें फिर प्रदान कर। क्या तूने हमें सदा के लिए त्याग दिया है? क्या तू हम पर इतना अधिक क्रुद्ध है?